गुड मॉर्निंग यूट्यूब। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो धूप बहुत ज़्यादा है, सुबह के कुछ 8:30 बज रहे हैं और ये जो पीछे आपको लस ग्रीन फील्ड्स दिख रहे हैं ये मेरा गांव है। तो मैं रहता रायपुर में हूँ एंड ये है उड़ीसा में, कटक करके है, वहाँ से थोड़ा और अंदर है। ये नज़ारे देखने के लिए मैं कितने भी किलोमीटर कवर कर सकता हूँ, मेरे को इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। बट इस बार पड़ा है थोड़ा सा फ़र्क, क्योंकि इस बार मैं आया हूँ अपने इस बाइक में, GT 650। कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। स्टॉक बाइक है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, चलिए। सो दिस इज माई GT 650। सो एज यू कैन सी, दिस इज अ बोन स्टॉक बाइक। इसमें कोई मॉड्स नहीं है। इवन द सीट इज नॉर्मल सीट with no cushioning. Foot pegs are also like the normal foot pegs. इसमें मतलब मैं इंटरसेप्टर के foot pegs नहीं लगाया हूँ। Everything is bone stock, pretty bone stock। ऐसे कुछ मतलब अलग नहीं है गाड़ी में। हैंडल बार्स आर ऑल्सो द सेम हाइट। मैंने इसके हाइट में भी कोई चेंजेस नहीं करे हैं। हाँ, एग्जॉस्ट चेंज है, बट एग्जॉस्ट में मैं डीबी किलर लगा के लाया था, वरना इट विल बी बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है ये गाड़ी। मेरे को खुद को बिना डीबी किलर में चलाने में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लाउड लगती है। सो दिस वाज द रीज़न। मतलब मैं ये गाड़ी बिना डीबी किलर के नहीं चलाता हूँ। एंड बात करते हैं प्रॉब्लम्स की जो मेरे को हुई। आप लोग मेरे को यहाँ देख सकते हो, टैंक इतना क्लीन होना चाहिए कि आप अपने आप को देख सको। खास करके when you own a chrome GT और रॉयल एनफील्ड, द क्रोम्स यूज्ड इन द टैंक्स, भाई एक नंबर माल चीज है। बात तो सही है। सो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में पता चली गया होगा कि मैंने इस गाड़ी में 600 किलोमीटर कवर किए, वो भी 8.5 आवर्स में, मतलब 8 घंटे 30 मिनट में मैंने कुछ 600 किलोमीटर कवर कर लिए थे। अब वो भी स्टॉक सीट में। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। बाकी बात करते हैं दिक्कत की। आ तो मैं गया, क्योंकि एक बार मैं घर से निकल चुका हूँ। देयर इज नो वे गोइंग बैक। मुन्ना ना बोलो हमको तो कहा बोले, गांडू नाम है हमारो। घर वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कैसे कैसे हुआ ये चीज, अपन कैसे किए? Where, why, how, when? सबसे पहली दिक्कत जो हुई मेरे को सीट से हुई। इसका जो सीट है, ट्रस्ट मी, ये बहुत पतला है, लेजिट बहुत ज्यादा पतला सीट है। सो इससे होता कुछ नहीं है। मतलब देखो, सीट हार्ड हो सॉफ्ट हो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं टूरिंग किया हूँ, मेरे पास एक स्टैंडर्ड है। इवन मैं NS में भी लाया हूँ। इवन मैं पापा के 100cc की एक बजाज की फॉरेस्ट चैंपियन करके आती है, उसकी पिक्चर मैं डाल दूंगा। इवन वो एक 24-25 साल पुरानी बाइक में, उसमें भी 600 किलोमीटर कवर किया हूँ। सो दिक्कत वहाँ नहीं आती है। दिक्कत ये आती है कि इसका जो सीट है ये बहुत ज़्यादा नैरो है। तो आपके जो तशरीफ को एकोमोडेट कर सके इतना इसमें वो नहीं है, मतलब स्पेस नहीं है। तो इवेंचुअली होता क्या है, जब आपके तशरीफ को प्रॉपर जगह नहीं मिलती है तो इससे होगा ये कि आपकी तशरीफ दर्द देने लगेगी। देखिए, एक होता है दर्द, ठीक है, जो नॉर्मली होता है गाड़ी चलाने से, बट एक होता है डिस्कम्फर्ट, जो कि मतलब इस गाड़ी को चलाने से होता है। देखो, अगर सीट हार्ड है, ठीक है, अगर सीट थोड़ी सी हार्ड है तो चलेगी, क्योंकि एक टाइम के बाद, यूज करने के बाद आपको क्या है, मतलब आपका तशरीफ एकदम नम हो जाएगा। आपको दर्द एक सर्टेन टाइम के बाद महसूस नहीं होगा। बट इसमें क्या है, जो सीट नैरो है उसके वजह से हुआ ये कि मेरी तशरीफ को दर्द होने लगा। मतलब लेजिट मेरी तशरीफ दोनों साइड से थोड़े थोड़े ना बाहर थे। तो इससे होता ये है कि बहुत ज़्यादा पेन करता है। सीट हार्ड हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। NS का सीट बहुत हार्ड है। अगर मैं कंपेयर करूँ इसकी और NS 200 की सीट की हार्डनेस, तो NS की सीट की हार्डनेस इससे ज़्यादा है। बट उसमें क्या है, सीट थोड़ा सा वाइड है।
सो वाइड होने से क्या है, मेरा पूरा जो बट है वो पूरी तरीके से एकोमोडेट हो जाता है, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये जो सीट नैरो कर दिया, इसकी वजह से पहली दिक्कत हुई। दूसरी दिक्कत, इसका जो हैंडल बार का पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। देखिए, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि GT 650 में टूर करना कैसा लगता है। क्योंकि ये टूरिंग गाड़ी है नहीं, ये कैफे रेसर है। इसको शॉर्ट ड्राइव्स, मतलब हार्डली आप 20-40 किलोमीटर चलाओ, ये उस चीज़ के लिए बनी है। इट इज़ नॉट मेंट फॉर टूरिंग, लोग करते हैं, एंड इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो जो हैंडल बार का पोजीशन है वो लाइक ऐसे है, मतलब इंसान को क्या है ना, ऐसे लाइक झुक के चलाना पड़ता है। तो होता क्या है, जैसे अगर आप झुक के चलाओगे तो आपकी जो शोल्डर बोन्स है, कॉलर बोन्स जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ये पेन आपका 2 दिन रहेगा। मेरे बॉडी में अब भी पेन है। मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप कहीं पे GT लेके जा रहे हो, अगर आपकी हाइट 6 फीट है, अगर आप एक हेल्दी बिल्ट मतलब 80-90 के अराउंड वेट करते हो, मैं गुंडा हूँ मगर मेरे भी कुछ असूल है। so it will be much more simple for you to get a pain in this collar bone, क्योंकि आपका अपर बॉडी वेट ज्यादा होगा ऑब्वियसली, एंड आप ऐसे झुक के चलाओगे, सो इट इज गोइंग टू हर्ट यू। बट इस गाड़ी के साथ, आई किड यू नॉट, ये जो गाड़ी है पीछे, इसके साथ अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो सामने, जो मतलब पहाड़, घाटियां, वादियां, भाई आई किड यू नॉट, ये गाड़ी के साथ जो व्यू देखने में जो मजे हैं, जो कॉकपिट का जो पूरा व्यू आता है, जो ब्रेथ टेकिंग व्यूज है, आई किड यू नॉट, इसके लिए मैं कोई भी दर्द सह सकता हूं। तो ये वीडियो आप लोग एक बार फिर से देख लो। ये कुछ अलग अलग फुटेज है जो मैंने कवर किए हैं। कहीं पे गांव है, ठीक है, मतलब नैरो रोड्स, कंट्री रोड जिसको अपन बोलते हैं, अपने इंडिया के कंट्री रोड्स, वो ग्रीन फील्ड्स, फिर पहाड़, घाटियाँ, वादियाँ, हाईवेज, देयर आर मेनी थिंग्स। सो ये व्यू के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। मैंने कुछ भी किया है, तो मैं अभी 2 दिन तक दर्द सह रहा हूँ। इतना भी पेशेंस नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूं। बट ये गाड़ी, यू विल नॉट रिग्रेट दिस व्यू। और क्या दिक्कत हुई? और बेसिकली मेरे को और कोई दिक्कत नहीं हुई। गाड़ी ने लाइक लेजिट 8.5 घंटे में मेरे को 600 किलोमीटर कवर करा है। ऑल दो रोड्स आर प्रिटी गुड, रोड के व्यूज भी आप देख ही रहे हैं सामने। रोड वेर प्रिटी गुड, मतलब ऐसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। रोड्स वेर लाइक, अगर मैं आपको इन डिटेल बताऊं, रोड्स जैसे आप देख पा रहे होंगे, दीज आर प्रिटी नाइस रोड्स। अगर मैं परसेंटेज में बताऊं, सो 10%, 10 नहीं 15% वॉज कंट्री रोड। 100 किलोमीटर जो आखिरी के थे, दोज वर कंट्री रोड्स। सो उसमें रोड तो अच्छे थे, बट इट वॉज नैरो। तो मेरे को क्या है, गाड़ी जो मैं 100-110 में क्रूज कर रहा था, वो मेरा कम हो गया, आ गया 70, 80, 90 पे मैं हार्डली टच कर पा रहा था। 70, 80, 90 वॉज द मैक्स आई कुड रीच। सो ये एक रीजन था थोड़ा स्लो होने का, वरना मैं शायद 1 घंटा पहले पहुंच जाता। वेरी फास्ट। देन 5% वहां पे आते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है कहीं पे, जैसे अपन जंगल वंगल से जा रहे हैं, वहां पे छोटे मोटे पैचेस हैं, रोड बन रही है। सो वो क्या है, लाइक वो वहां पे थोड़ी सी स्लो करनी पड़ती है। लाइक मैं हार्डली 5-10 की स्पीड में या 20 की स्पीड में चल रहा था, बिकॉज पॉटहोल्स बहुत ज्यादा थे। तो उस चीजों को मैनेज करने में थोड़ा समय लग गया। वरना अगर रोड एकदम ही प्यारे होते, 100-110 में मैं क्रूज कर पा रहा होता, 600 किलोमीटर को 7 घंटे नहीं लगते, 7 घंटे से भी कम ही लगता। सो बेसिकली इट इज़ अ गुड बाइक। टूर करना चाहते हो, सो अगर आपका कोर रीजन टूरिंग है, चल प्रिफर गो फॉर द इंटरसेप्टर, बिकॉज द सेम इंजन, सेम कॉन्फ़िगरेशन। अरे अभी तो बोला कि मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। आपको एकदम मजा ही आ जाएगा। सो गो फॉर इंटरसेप्टर। बट ये गाड़ी मेरे को रास्ते में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं दी। सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू गो। लाइक अगर ऐसे ओकेजनली टूर पे निकलते हैं एंड यू नीड सम गुड व्यूज अराउंड यू, मतलब कोई अच्छी व्यू चाहिए आपको, देन गो फॉर दिस बाइक। दिस इज अ प्रीटी गुड ऑप्शन। एंड यही था आज के वीडियो के लिए। एंड अगर वीडियो अगर यहाँ तक देख ही लिए हो तो यार लाइक, सब्सक्राइब, भीख नहीं मांग सकता, बट यार आप लोग कर ही सकते हो इतना मेरे लिए।
सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। शेयर तो आप लोग करोगे नहीं क्योंकि आपके पापा आपको इस गाड़ी को दिलाने से रहे, काही ऐकत नाही तुम्हाला, काही ऐकत नाही। बट डेफिनेटली लाइक कर दिया करो। कंटेंट अच्छा लगता है तो, कंटेंट अच्छा लगता है तो। एंड मिलता है आपको फिर से किसी एक नए वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।